ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार चैप्टर 3 उत्पत्ति प्रकरण साउंड ट्रैक नंबर 6। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि से सारे जगत का लय क्यों हो जाता। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे मेरु प्रदेश का प्रचंड धूप अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंचित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। यह संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है। मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार हैं। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। मन ही क्रिया है और वह ही विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता और मरता है, क्योंकि ऐसे भाव विकार आत्मा में नहीं है। वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी अधेड़ बुन में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाएं। परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगाएं। मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ, वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म है। इदम इज इक्वल टू यह, तत् इज इक्वल टू वह और अहम इज इक्वल टू मैं। यह सब भेद प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं। जैसे समुद्र का जल ही कल्लोल, उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब और स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। यह सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ यह संकल्प क्रम है वह सब भी परमात्मा ही है। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में भ्रमवश मृग तृष्णा रूपिणी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है।
मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो कार्य समूह की सृष्टि है वही संसार रूप में देखा जाता है। आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूप में स्फुरित होता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाध होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे छोटा बच्चा घर में कीचड़ या गीली मिट्टी से विचित्र खिलौने बनाता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से विकल्प रूपी जगत की सृष्टि करता है। जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल विभिन्न ऋतुओं में वृक्ष का कुछ और ही विलक्षण सा रूप कर देता है, उसी प्रकार चित्त भी इन सब पदार्थों को विलक्षण बना देता है। कर्ता कर्म और कारण के साथ जो यह दृष्टा दर्शन और दृश्य से संपन्न संसार प्राप्त हुआ है, वह सब का सब चित्त ही है। जैसे बालिका वेतालों का विस्तार करती हैं, उसी प्रकार अत्यंत तुच्छ वासना रूपी सहस्त्रों दोषों से मलिन हुई मनोवृत्ति जो नहीं है, उस दुख का भी पूर्ण रूप से विस्तार करती हैं। किंतु जो वासना रूप कलंक से मलिन नहीं हुई है, निष्कलंक हैं, वह मनोवृत्ति महान दुख विद्यमान हो तो भी उसे उसी प्रकार क्षण भर में मिटा देती हैं, जैसे सूर्य की प्रभा अंधकार को। यह सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण भूमंडल है। मन ही आकाश, मन ही भूमि, मन ही वायु और मन ही महत्तत्व है। यदि मन सूर्य आदि पदार्थ में प्रकाश आदि रूप से अपने आप को योजित न करें तो ये सूर्य आदि भी कभी प्रकाशित न हो। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वही कभी मूढ़ कहलाता है। यदि शरीर मोह को प्राप्त हो तो उसके शव को कोई मूढ़ नहीं कहता। मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है, सुनता है तब श्रवण का कान बन जाता है, स्पर्श का अनुभव करने में वही त्वगिंद्रिय का रूप ग्रहण करता है, सूंघने से घ्राणेन्द्रिय और रसास्वादन करने से रसनेन्द्रिय हो जाता है। जैसे नाटक में एक ही नट अनेक विविध रूपों में देखा जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर इन विचित्र इंद्र वृत्तियों में केवल मन की ही अनुवृत्ति होती है। मन छोटे को बड़ा बना देता, सत्य पदार्थ में असत्ता स्थापित कर देता, स्वादिष्ट को कड़ुआ बनाता और शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि
भगवत स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्ति का उदय हो तो रौरव नरक का दुख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है। जिसे कल सवेरे राज्य मिलने का विश्वास है, वह यदि कारागार में अच्छी तरह बांधा हो तो भी उसका वह बंधन दुखद नहीं होता। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। जैसे साध्वी स्त्री अंतःपुर के आंगन में ही अपने संकल्प से उदित विविध एवं विस्तृत उल्लासों के साथ क्रीड़ा करती हैं, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर संकल्पों द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़े हुए उल्लासजनक भावों से क्रीड़ा विलास करता है। इसलिए जो पुरुष अंतःकरण में मन को विषय चिंतन के लिए अधिक अवसर नहीं देता, उसका वह मन खंभे में बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर लय को प्राप्त हो जाता है। जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। यह चित्त एक महान रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है जो अभिष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है, उसे बताता हूं। सुनो। राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी वेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाली समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करें। जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर हैं, वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं, विषयों की कीड़ा है, उसे धिक्कार है। मन की चपलता अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। उस अविद्या का ही दूसरा नाम वासना पद है। उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विषय चिंतन का त्याग कर देने से अविद्या और वासनामयी उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है और ऐसा होने से परम मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है, उसी को पाकर वह अभ्यास वश तद रूप हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को वासित करने वाली जो वासना, जिसका दूसरा नाम मन है, उदित होती हैं, उसका परित्याग करें, उसे मिथ्या समझकर छोड़ दें। वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का क्षय हो जाता है। भावना की भावना न करना ही वासना का क्षय है। इसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। संसार वृक्ष की बीज कणी का रूप जो यह अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं है।
तो भी यह सत्ता युक्त वस्तु की भांति विस्तार को प्राप्त हुई है। यह अविद्या मनोराज्य की भांति केवल कल्पित आकृति मात्र से भासित होती है। सत्यता का इसमें सर्वथा अभाव है। यद्यपि यह सैकड़ों हजारों शाखाओं से युक्त जान पड़ती है, तथापि वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जंगल में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की भांति मिथ्या ही है, तो भी इसने व्यर्थ ही आडंबर फैला रखा है। यह अविद्या जब चित्त को दूषित कर देती है, तब इससे व्याकुल हुए लोगों को दीर्घकाल तक संसार रूपी स्वप्न का भ्रम बना रहता है। विषय रूपी रथ पर आरूढ़ हुई यह अद्भुत वासना रूपिणी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह शीघ्र आक्रांत कर लेती हैं जैसे जाल पक्षी को फांस लेता है। जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है, उसी तरह प्रयत्न पूर्वक इस वासना रूपिणी अविद्या का भी शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोतों का रोक देने से नदी सूख जाती है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से यह मनोमयी नदी भी सूख कर नष्ट हो जाती है। जैसे ओस या पाले की एक कणिका सूर्य का दर्शन होने से क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल नाश हो जाता है। यह अविद्या संसार रूपी पर्वत शिखरों के तटवर्ती स्थानों में जो गहन दुख रूपी कांटों से सुशोभित होते हैं, अपने साथ देहाभिमानी जीव को तभी तक नीचे गिराने के लिए आंदोलित करती रहती हैं, जब तक उसका विनाश करने वाली और मोह को क्षीण बना देने वाली परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधों तक जो यह तृण आदि रूप जगत हैं, वह सब सदा परमात्मा ही हैं। यहाँ अविद्या कहीं नहीं है। यह सब चिंत्य चैतन्य धन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यहाँ मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यहाँ तीनों लोकों में न कोई जन्म लेता है और न ही मरता है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विषय संसर्ग से रहित सच्चिदानंद धन परमात्मा ही है। मैं कृष्ण हूँ,
अत्यंत दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ तथा हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति से कुंठित हो जाने पर जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है, वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह जान लेने पर जैसे आकाश में कालीमा दिखने पर भी यह वास्तव में कालीमा नहीं है, ऐसी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है, वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न में हाय मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है, और मैं जाग गया हूं, इस संकल्प से वह स्वप्न के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूढ़ता को प्राप्त होता है और विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा को संकल्प या चिंतन से वह विज्ञानमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती है और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेदन से यह विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो दृश्य पहले ही नहीं था वह आज भी नहीं है, और जो यह भासित हो रहा है वह शांत अद्वितीय निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है। अतः कभी किसी के लिए किसी तरह और किसी भी कारण से ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई मननीय वस्तु नहीं है। इसलिए आदि अंत से रहित निर्विकार ब्रह्म में पूर्णतः स्थित हो जाना चाहिए। ज्ञानी की दृष्टि में अविद्या नहीं है। आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी रूप जो यह विद्या है वह अज्ञानी की ही दृष्टि में है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। ओहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निश्चित रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है। देह जड़ है, अतएव वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देहाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होती है। यह अविवेक या अविचार अतिशय अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के सुख दुखादि फलों का भोक्ता ठीक उसी तरह बना है जैसे रेशम का कीड़ा अज्ञानवश ही रेशम के कोश में बंधन को प्राप्त होता है।
अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ, विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ गृह स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर नहीं। अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। आत्म स्वरूप में अनादिकाल से अज्ञान का आरोपण है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, जिन्हें सुनो। 1 बीज जागृत, 2 जागृत, 3 महाजागृत, 4 जागृत स्वप्न, 5 स्वप्न, 6 स्वप्न जागृत और 7 सुषुप्ति। इस तरह अज्ञान के ये 7 भेद हैं। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण करते हैं। अब तुम इस सप्तविध अज्ञान के लक्षण सुनो। महासर्ग के आदि में चिन्मय परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, वह भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है, क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था। इसलिए बीज जागृत कहलाता है। यह अज्ञान की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत संसार का वर्णन सुनो। नवजात बीज जागृत के पश्चात यह स्थूल देह मैं हूं, यह देह, यह भोग्य समूह मेरा है। इस जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती हैं, उसे महाजागृत कहा गया है। जागृत पुरुष का अदृढ़ या दृढ़ जो सर्वथा तन्मयात्मक जागृत के ही तुल्य मनोराज्य हैं, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। 2 चंद्रमाओं का दर्शन, सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय सुसुप्ति काल के आदि या अंत में अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है, उसे स्वप्न कहा गया है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ, वह
महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट हो जागृत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न जागृत माना गया है। पूर्वोक्त 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है। जैसे मृग तृष्णा के जल में 2 चंद्रमाओं के भ्रम में और शरीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है वह विचार पूर्वक देखने पर दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी प्रकार स्वर्ण में जो कड़े कुंडल अंगूठी आदि का भाव है वह केवल भ्रांति है। वह असत स्वरूप वाली माया है, क्योंकि उसका वह रूप ही ऐसा है जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर कायम नहीं रहता। असदस्तु तो सीप में चांदी और मरुस्थल में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सत्य सी प्रतीत होती है। असत शरीर में जो अहंता की भावना है वही परम अविद्या है, वही माया है और वही संस्कृति है। वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्त रूप में जैसी भावना करता है वह वस्तु चाहे सत हो अथवा असत उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगती है, क्योंकि अहंता आदि भावों से युक्त अविद्या का ज्यों ही अभ्युदय हुआ त्यों ही आदि मध्य और अंत से रहित अनंत भ्रमों का तांता लग जाता है। वास्तव में चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। वह चेतन सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में विद्यमान रहती हैं और वही भिन्न सी प्रतीत होती हैं। वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मृद बुद्धि से देखने पर विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है, तरंग आदि एकमात्र जल ही है, काष्ठ की बनी हुई पुतलियों में एकमात्र काष्ठ ही व्याप्त हैं और घट आदि मात्र मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार यह भ्रम से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध स्वरूप है वह पर ब्रह्म है। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते हुए इस अविद्या रूपी नदियों के समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क के अतिरिक्त और किसी उपाय से
पार नहीं किया जा सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने से पुरुष को यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है ऐसा विचार उत्पन्न होता है। तब वह शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। तदंतर विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञान भूमि में आता है। वहां यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या वासना का परित्याग करने वाले पुरुष का मन सांसारिक वासनाओं से रहित हो सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इस कारण वह तनु मानसा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। फिर ज्यों ही योगी यथार्थ ज्ञान का उदय होने से परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, त्यों ही उसे सत्वापत्ति नाम की ज्ञान भूमि प्राप्त होती है। तब वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंसक्त कहलाने लगता है और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वासनाओं का विनाश हो जाने के कारण स्वाभाविक अभ्यास से जब वह कार्यों को करता हुआ अथवा उनसे विरत हुआ या संसार की असत्य वस्तुओं में स्थित हुआ भी अपने अपने आत्मा में ही मन के क्षीण हो जाने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हुए भी न तो उन्हें देखता है, न रुचि पूर्वक उनका सेवन करता है और न स्मरण ही करता है, बल्कि अर्ध सुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध पुरुष की भांति केवल कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। तब वह योगी पदार्थ भावना नाम की योग भूमि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, वह योगी कुछ वर्षों तक ऐसे स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थों का व्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित हो स्वयं तुर्यात्मा हो जाता है, तब जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष न तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता है, न अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी का निःशंक होकर अनुवर्तन करता है। जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, तभी तक यह बड़े बड़े मोह में डालती रहती है। किंतु जब यह माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, ऐसा इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं, उसी तरह कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय और विशुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यह त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित हैं, उसी से उत्पन्न हुई हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। वही समस्त प्राणियों का आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है। उसका सम्यक रूपेण ज्ञान हो जाता है। साउंड ट्रैक नंबर 6 with chapter
नंबर 3, समाप्त।